बातें होती है, ना उनके पैसे खर्चे होते, वहाँ पे सिर्फ काम होता है। हमारे यहाँ हमारे आवाम के जहन में सिर्फ धाबा होता है, कुछ भी बात होगी बस धाबे बात होगी। लेकिन किसी भी रहनुमा, किसी भी लीडर के अंदर ये बात नहीं होती कि सुन के जाता है कि वो ये सोचे कि वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे जो लोग हैं, हमारे इलाके के जो लोग हैं, हम उनको तालीमी बेदारी लाए या तालीम में वो आगे बढ़े। किसी भी अंदर, मेरी उम्र है 28 साल की है, 28 साल के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई एक समाज का जिम्मेदार आदमी है, कॉर्पोरेटर बना है, जो भी बन गया है, वो कभी तालीम के लिए मेहनत किया होगा। गटर और नाले के लिए ही मेहनत किया जिंदगी भर। तालीम के लिए अगर वो मेहनत करे, जैसे बचपन से मेरे जहन में एक बात डाली गई और हर एक बच्चे के अंदर एक बात डाली गई कि यूपीएससी, आईएएस ये सब आप एग्जाम नहीं दे सकते, बहुत तासुब है ऊपर, आप एग्जाम पास ही नहीं हो पाएंगे। जबकि देखा जाए तो जहन में हमारे ये बात पहले से डाल दी गई। अब हम अगर उस काबिल भी होंगे तो हम वहाँ तक जाएंगे नहीं, हम वहाँ पे हिम्मत ही नहीं करेंगे जाने की। अगर 5 साल के अंदर किसी 10 बच्चे को भी अगर ये इस तरह की तालीम दी जाए, भले वो फेल हो जाए वहाँ पे पहुँचकर, तो ये कितनी बड़ी बात होगी, कितना अच्छा काम होगा ये समाज के लिए, मोहल्ले के लिए। आज मुस्लिम माशरे के अंदर हमारे इलाके में गिनती के लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, एक फॉर्म भरना तक नहीं आता है। आज जितने भी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, तो ये कम से कम ये सब समाज के जिम्मेदार लोग हैं, सब जिम्मेदार है। हर एक की जिम्मेदारी ये है कि मतलब वो दूसरों तक पैगाम पहुँचाए, और सबके अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी कि वो दूसरों तक जाके बोल सकते हैं, इसीलिए सबको तमाम खुसूसी तौर पे दावत दी गई है। दूसरी बात ये कि जैसे ही आप तालीम की बात करते हैं, तालीम के बारे में कुछ कहते हैं, किसी भी तालीम के ताल्लुक से अगर मैं किसी शख्स के पास जाता हूँ जो जिम्मेदार है मोहल्ले का या किसी लोकल बॉडी का जिम्मेदार है, आप किसी बच्चे की मदद के लिए आप चले जाओ, वो बच्चे की मदद तक भी नहीं करते वो लोग, उनके पास मंदी आ जाती है, उनके पास तमाम तरह की मुसीबत आ जाती है। तो ये सब चीज़ों के अंदर कभी ज़िंदगी में कोई पैसा नहीं निकालता है। लेकिन अगर कोई बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ पर उनका बोर्ड लगना होता है, तो हज़ारों लाखों रुपए खर्चा भी हो जाते हैं उनसे और पैसे भी निकलते हैं उनसे। लेकिन तालीम के नाम पे हमारे खुद के कौम के रहनुमा ही नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़ें, हम तालीम में हमेशा पीछे रहें। दूसरे कौमें, दूसरे मुल्क के अंदर लोगों को तालीम फ्री दी जाती है, एजुकेशन फ्री दिया जाता है, मगर यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए, अगर जैसे मैं MBA किया हूँ, MBA करने के लिए 2.5 लाख रुपया लगता है यहाँ पर। अगर आप दूसरी स्टडी करेंगे, इंग्लैंड में जाके आप MBA करेंगे, कहीं और करेंगे, तो आपको फ्री में एजुकेशन मिलता है। तालीम इतनी मुश्किल कर दी जाती है क्योंकि यहाँ के हुकूमत के जो रहनुमा लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ के जो पब्लिक है वो जाहिल रहे, आवाम जाहिल रहे, ताकि हम इनको बेवकूफ़ बनाते रहें। कोई भी बात पे, किसी भी बात पे कोई भी वादा किया जाता है जिसपे हम उनके वादे को ले लेते हैं, उनको पता है कि हमको इनको बेवकूफ़ी बनाना है, ज़िंदगी भर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम खुद नहीं चाहते कि हम बदली हों और आगे मेहनत की जाए। जैसे कि देखा जाता है कि हम अपने माशरे में, हमारे मोहल्ले के अंदर जो लोग होते हैं, अगर हम एक समाज की बेदारी की अगर बात करते हैं, किसी को जमा करना जाए तो जमा करना भी कितना मुश्किल है। आज वो मैंने भी देख लिया कितना मुश्किल होता है जमा करना। पहली बार मैं प्रोग्राम के अंदर आया, 7 बजे का वक्त दिया था हम लोगों को, मगर मैं खुद नहीं पहुंच पाया। ये कितना ये भी बेदारी का प्रोग्राम है। उसके बाद ये देखा जाता है कि जब किसी बच्चे के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए जब हम लोग जमा होते हैं, आपस में बात करते हैं, तो हमारा सबका काम है, सबकी जिम्मेदारी यही है कि भाई लोगों के सामने अपनी बात रखें। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, सब जगह सबकी जिम्मेदारी है कि सबको बेदार करें, इस चीज़ से बेदार करें। आने वाले जो इलेक्शन है खास तौर पर उस पर बेदार करें कि हमको अपनी राय बेचना नहीं है, 200-500 रुपये में राय बेचना नहीं है, न तो हमारी जो किस्मत में खड्डे ही आने वाले। कितना भी न्यूज़ चैनल में लोग बोल दें कि खड्डे हैं, खड्डे क्यों हैं? खड्डे इस वजह से हैं कि हमने ही खड्डे के लिए पैसा खा गया। पैसा तो हमने ही खाया। जो आदमी 50 लाख रुपए लगा के लोकल बॉडी के अंदर जाएगा, वो क्यों खर्चा करेगा तुम्हारे लिए? वो तो अपना पहले जेब भरेगा। इसके लिए जिम्मेदारी ये है कि हमारी सबकी जिम्मेदारी ये है कि हम आवाम को बेदार करें। 2 लोग 10 लोग भी अगर इससे मानते हैं तो हमारा इसमें फ़ायदा है, हम समझेंगे कि हम कामयाब हो गए इसके अंदर। तो मैं
मैं हमारे नौजवान बच्चे की कदर करूँगा। मैं जो भी उनके एहसास पे हर एक को इख्तियार अपनी फील्ड या अपने बात का इजहार करने का। मैं इनकी बातों को मेरे दादा मोहतरम के एक शेर से मैं नज़र करूँगा। अल्लामा इसाक बेदापुरी का एक शेर है, मैं आपके सामने रखता हूँ। जहान गम का ये आलम बदल नहीं सकता, जहान गम का ये आलम बदल नहीं सकता, हमारी आंख का आंसू संभल नहीं सकता। जो चाहूं मैं तो बदल दूं निजाम मैं खाना, जो चाहूं मैं तो ये सागर भी चल नहीं सकता। मेरे ही दम से ये सारी बहार है, वरना चराग दैरो अलम में भी चल नहीं सकता। तो हमको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, कोशिश हम जैसों को ही करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो यही कौम बेदार होगी और अपनी अहमियत का एहसास दिलाएगी। इसीलिए हमने आज इसके अंदर इन्हीं चुनिंदा लोगों को बुलाया है, ताकि जो बेदार वर्ष, मैंने कहा था, हमने लफ्ज इस्तेमाल किया कि हमारी नज़र में जो बेदार वर्ष लोग थे, यहाँ मकसद 2-5 तो 1000 लोग जमा करना नहीं था। यही चुनिंदा 40-50 लोगों के लिए हमने प्रोग्राम सेट किया था, जो तकरीबन सभी लोगों को मालूम है कि हम सिलेक्टेड लोग ही इसके अंदर बुला रहे हैं। क्योंकि अगला प्रोग्राम जब जलसे की शक्ल में होगा इंशाल्लाह, जिसका प्रोग्राम के इख्तिताम में इंशाल्लाह ऐलान होगा, बेहतर तौर से आएगा। हमने इसीलिए सिलेक्ट इसीलिए ऐसे ही लोगों के किया। हमारे एक साफी हजरात, आलिम दीन, हमारा एक नौकरी पेशा MP अपने तासुरात लगे। मैं अगले हमारे मुकर्रिर को बुलाऊंगा, जिन्होंने काफ़ी दिक्कतों और मसाइल उठाकर, वो बोलते ना, जीरो से नौकरी करते हुए आज समाज के अंदर एक बिजनेसमैन की हैसियत से वो समाज में जाने माने जाते हैं। मैं आवाज़ दूंगा इन शेर के साथ कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो मैं जुबैर कुरैशी साहब को मैं आवाज़ देता हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं नवीद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि नवीद भाई ने जो कौम के लिए फिक्र रखते हैं। इसके पहले तो कभी मैंने कहीं फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, मेरी मिस्टेक होगी तो आप लोग करना के लिए। मैं कभी स्टेज पे आया नहीं और ना ही कभी मैंने किसी तकरीर में किसी सियासी तंजीम से जुड़ा हुआ। तो मुसलमानों का, खास करके हम भिवंडी के मुसलमानों का जो हम देख रहे हैं हालात जिस तरीके से, उससे बहुत अफसोस होता है कि हम लोग मुसलमान हमारे कुछ ज़ाती फ़ायदे के लिए, कुछ मुफाद के लिए सारी पार्टियों में हर जगह बटे हुए हैं और सिर्फ लोगों की गुलामी के जैसे कि किसी भी जिसकी कोई समाज में कोई हैसियत नहीं है, उनके पीछे उनके बैनर, उनके बर्थडे मना रहे हैं। जिसको हम हमारे दरवाजे पे, दहलीज पे पसंद नहीं करते हैं, वो आज हमारे सरों के ताज बने हुए हैं। आज मुस्लिम मोहल्ले के अंदर आप जाके देखो, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे सियासतदान, बाकायदा उनका बर्थडे मनाया जाता है, उनकी पार्टियां की जाती है। और यही चीज़ आज वो हमारे लीडरशिप को पसंद नहीं करता। आप भिवंडी के मुस्लिम इलाकों के अलावा कहीं नॉन मुस्लिम में कोई मुसलमान का आपको एक बैनर नहीं दिखेगा। अब ये चीज़ को गौर से देखिए, क्योंकि वो हमारी लीडरशिप को तस्लीम ही नहीं करते। और हम सारी पार्टियों में इस कदर बढ़ चुके हैं कि हमारे कहीं पर भी देखेंगे तो बस बर्थडे मना रहे हैं। मस्जिद है, मस्जिद के बाजू में नॉन मुस्लिम का बोर्ड लगा हुआ है, उसका हम बर्थडे मना रहे हैं। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं। तो खास करके हम मुसलमानों को ये जो पार्टियों में हम बटे हुए हैं और जो लोगों की उनके हिसाब से जो चल रहे हैं, तो मैं उससे बहुत फिक्रमंद हूँ। मुसलमानों से मेरी खास करके गुजारिश है कि कम से कम ये चीज़ों से तो दूर रहे। और रहा कारोबार का सवाल, मुसलमानों का आज इज्जत इतनी है, मैं जो शहर में फिरता हूँ भिवंडी के एतराफ में, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की आज वहाँ ऐसा है, कोई भी आज गैर मुस्लिम, खास करके महाराष्ट्र जो लोकल है यहाँ का, वो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी मुसलमान को किराए पे देना पसंद करता है। लेकिन लोगों ने हमको सिर्फ बदनाम करके रखा है मुसलमानों को। जैसे कि शांति नगर, कुछ ऐसे मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पर लोग बोलते हैं कि बहुत ही प्रॉब्लम है, तकलीफ होती है, लेकिन आज वहाँ पर ज्वेलर्स की दुकान है गैर मुस्लिम की, बड़े बड़े उनके दुकानें हैं, ना उनसे किसी किस्म का हफ्ता लिया जाता है, ना किसी किस्म से ना उनसे कोई चंदा लिया जाता है। खाली मुसलमानों को लोगों ने बदनाम करके रखा है। आज वो अपने आप को मुस्लिम इलाके में कारोबार करके सेफ समझते, चाहे वो एक ठेले वाला क्यों ना हो, ना उसी से कोई किसी चीज पर भी ना उनको परेशान किया जाता है।
बस ये मुख्तसर तस्वीर है तकरीर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर जुबैर भाई, मैं हमारे जुबैर भाई की बहुत इनकी ना फील्ड लेना ये है, लेकिन मैं इनके हौसले की एक चीज़ कहूँगा, इन्होंने बहुत ही मतलब नीचे से ऊपर तक का सफर तय किया है कि कई एजेंसियों के मालिक है भिवंडी में, इनका खुद का अपना एक वेल्लोर आदर्श लॉन्च करके इनका भिवंडी का बहुत ही मशहूर और कीमती लॉज है। तो लॉज बोर्डिंग ऐसे काफ़ी चीज़ों में इनके बहुत बोलते ना बहुत जीरो से ऊपर। तो इनको मैं हमारे दादा वालों का एक शेर नजर करूँगा कि बेताब सच तो है, बेताब सच तो ये है उठने की देर है, बेताब सच तो ये है उठने की देर है, पत्थर निचोड़ सकते हैं मेहनत का शुक्रिया। बेताब बेताब सच तो ये है उठने की देर है, पत्थर निचोड़ सकते हैं मेहनत का शुक्रिया। बेताब शर्त ये है क्या, बेताब पत्थर की किस्मत भी संवर सकती है, बेताब पत्थर की किस्मत भी संवर सकती है, शर्त ये है करीने से तलाशा जाए। तो बहुत शुक्रिया के साथ मैं अब हमारे यहाँ के जो हमारे एक बहुत मतलब डेडिकेटेड और बहुत देशिंग हमारे जो एक पत्रकार है, जो हमारी टीम का खास हिस्सा है, वो ना पीछे से क्यादत कर रहे हैं। द वॉइस के भिवंडी में भी नंबर 1 सब्सक्राइबर भी है द वॉइस न्यूज़ चैनल के। मैं मेरे भाई फिरोज मेमन को आवाज़ दूंगा कि आए और अपने कीमती ख्यालात के नजर आवाम के सामने रखें, क्योंकि ये ज़मीनी सतह पर जुड़े हुए, इनको सामने नहीं बैठाने का मकसद ये है कि ये ज़मीनी सतह पर जुड़े हुए ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डबल ट्रिपल ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो मैं फिरोज भाई से गुजारिश करूँगा कि अपने मुख्तसर वक्त में आवाम के लिए बेहतर से बेहतर बातें आपके सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की बैठे सभी हजरात और आप सभी को इस्तेकबाल जो आप लोगों ने आवाज़ आ रही है। हाँ, तो जैसे ही कारी साहब ने अपनी तकरीर स्टार्ट की तो पूरा जो माहौल था थोड़ा सा सीरियस हो गया। तो इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम हयात है, मतलब अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारी भी मग़फ़िरत हो, इसीलिए अब तक हम हयात है, हमारी भी तौबा हो। तो इंशाल्लाह इतने सीरियस माहौल में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि मुसलमान जालिम है या मज़लूम है, तो इसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ जो आती है, जिस वजह से आज हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, मतलब हम लोगों को एक ऐसी इस तरह से मीटिंग करनी पड़ रही है, लोगों को बेदार करना मतलब करने की नौबत आ गई है, वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पे जो है हम लोगों का जो एजुकेशन लेवल है, जो तालीमी जो मैथ जो है लोगों को वो बहुत नीचे आ चुका है। और इसके साथ साथ में इसीलिए हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम अपने आप को आने वाले 10 सालों में कहाँ देखते हैं। मतलब आप खुद सोचिए कि आपने कभी आने वाले 10 साल की प्लानिंग की है, चाहे खुद की, चाहे खुद के बच्चों की, या खुद के कारोबार की, या खुद के एक कम्युनिटी की? नहीं किए हैं। मतलब अगर किया होगा तो आप लोग हाथ उठा सकते हैं, हम उसका मतलब ये करेंगे, उनको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इतना जो है तकलीफों में और फायर फाइटिंग जिसको बोलते हैं, जैसे कि अभी आग लगी और आग बुझाना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, तो इसी तरह से हम लोग फायर फाइटिंग में जो है घिर चुके हैं कि पहले क्या सुबह उठो तो नहीं, पहले पानी नहीं आया, पहले ये नहीं हुआ, पहले गर्दन नहीं साफ हुई, पहले मेरा घर देखो, पहले मेरे को कारोबार है, ये है वो है, तब कहीं जाके फिर जो है हम लोगों की आने वाले महीने के बाद की प्लानिंग होती है या 1 साल के बाद की प्लानिंग होती है। समझो अगर शादी वगैरह हो तो शादी की भी हम लोग एक आध साल पहले की तैयारी करते हैं, लेकिन हम लोगों की जो ज़िंदगी चल रही है या जो हम लोगों का जो एक माशरा जो चल रहा है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कौम के लिए, तो क्या हम लोगों ने आने वाले 10 साल के लिए हम लोगों ने कभी तैयारी की है कि आने वाले 10 साल में हमारी कौम की क्या हालत होगी? तो ये जो सोच है, ये फिक्र है ना, ये आज से लाने की जरूरत है, तभी जाके जो है हम लोग आगे चल के जो है कुछ और इसके ऊपर भी प्लानिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि नहीं चलो अभी हम लोगों की बेसिक लाइन, हम लोगों का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब इसके ऊपर हम लोगों को कुछ और बुनियाद डालना है, उसके ऊपर कुछ और एक लेवल फिट करना है। जैसे तालीमी सतह होगी, तालीमी के बाद में भी जब हमको कुछ और अपनी कौम के जो लीडर्स तैयार करने हैं, कुछ नुमाइंदे तैयार करने हैं, तो वो कहाँ पे होगा? तो ये इसकी फिक्र जो है हमको आज से करनी है, लेकिन हमें पहले जो है एक फार साइडेड, एक लंबा जो है प्लान बनाना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी तकरीबन 10 साल की। आज पूरे इंडिया में जो है बीजेपी इसलिए आगे है क्योंकि उनकी जो प्लानिंग थी वो 90 साल पुरानी, 50 साल पुरानी प्लानिंग, वो उस प्लानिंग के तहत हम सबको मालूम है, उसके बावजूद जो है हम बेदार नहीं हो पा रहे, उसके बावजूद हम बेदार नहीं हो पा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जो भी बातें कही थी, जो भी बातें उन्होंने जो उनकी हदीसें थी, जो उनकी हिदायतें थी, तो वो पूरी आने वाली उम्मत के लिए थी, मतलब आने वाली कौम के लिए थी और आने वाले लोगों के लिए थी। जैसे कि अगर उन्होंने कुछ बातें उस टाइम की थी तो वो उस वक्त के लिए जरूरी नहीं थी, वो आज हमें समझ में आती है कि नहीं इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसके पीछे की मंशा क्या थी। तो इसी तरह से हमें भी जो है आगे क्या होने वाला है या आगे हमारी कौम कहाँ है, हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें आज से बुनियादी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है सबसे पहली बात जो तालीम, जो स्टडी है, जो एजुकेशन है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम हमारे बच्चों को अभी से अगर हम तैयार करेंगे तो आगे चल के हम ये सोच पाएंगे कि आगे चल के हमें हमारे बच्चों को क्या बनाना है और हमारे कौम के लिए हम किन लोगों को, जैसे कि डॉक्टर्स है और भी लीडर्स है, कुछ भी XYZ, तो वो हम दे सकते हैं। तो ये पहली एक बात हो गई। दूसरी एक बात मैंने जो देखा है, अभी जो हम लोग सर्वे करते हैं, वार्ड का सर्वे वगैरह जो करते हैं, तो इसके अंदर हमने देखा है कि लोग जो है पार्टियों पर, मतलब थोड़ा इलेक्शन के तौर पे बात कर सकता हूँ ना मैं, जी। तो इसमें जो है लोग ये देखते हैं कि जब भी हम जाते हैं मार्केट में इन द सेंस वार्ड वगैरह में जाते हैं जब हम लोग, तो वहाँ पे हर कोई जो है अपने वार्ड के जो नेता है उनको गालियाँ देता है, ठीक है। जो कॉर्पोरेटर है उनको बोलता है कि ये लोग ध्यान नहीं देते, वो लोग ध्यान नहीं देते, यहाँ का कोई कॉर्पोरेटर आता नहीं, सालों साल हो गए कोई आया नहीं था। और इसके बाद में फिर उनको इस तरह से गुमराह किया जाता है कि हम जब बोलते हैं कि नहीं इस बार आप किसी नए को खड़ा कीजिए, इस बार किसी नए को ये करिए, तो क्या होता है कि नई पार्टियां आती हैं। जैसे कि पिछले बार कांग्रेस काफी हिट थी, अब इस बार जो है समाजवादी आ गए, बोले हमको मौका दो, MIM वाले आ गए, बोले हमको मौका दो, NCP वाले आ गए, हमको मौका दो। तो अवाम ये दिल बनाती है कि चलो ठीक है, इस बार हम लोग जो है समाजवादी पार्टी को मौका देंगे, इस बार हम लोग MIM की तरफ से देखेंगे, इस बार जो है हम लोग राष्ट्रवादी की तरफ से। आखिरी में क्या होता है, लास्ट में जब टिकट बांटने का टाइम आता है, तो वही जो कांग्रेस में जो थे, जो काम नहीं कर रहे थे, या जो कई और थे जो काम नहीं कर रहे थे, उन्हीं चेहरों को जो है पार्टियां चुन के जो है वहां पे टिकट दे देती है, और अवाम को मजबूरन फिर उन्हीं चेहरों को वापस चुनना पड़ता है। और फिर वही लोग आगे जो है इनके सर में बैठ जाते हैं, और फिर बाद में वही बात होती है कि यार बोले पिछली बार जो था आज भी वही होगा, हमने वही गलती कर दी। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं अवाम से ज्यादा गलती जो है, जो एक मीडिएटर होते हैं, हर वोट में हमने देखा है कि इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो कि वोट का सौदा करते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, पता चलता है कि ये जाके खड़ा हो गया, तो ये चले जाएंगे, बोलेंगे कि मेरे पास में 200 वोट है, मेरे पास में 300 वोट है, मेरे पास में 50 वोट है, मेरे पास में पूरी बिल्डिंग के वोट है, मेरे पास में पूरे मोहल्ले के वोट है कि नहीं? ऐसा होता है ना। तो वहां पे जो है, वहां पे भी अवाम जो है बेवकूफ बन जाती है। ये लोग सबके एक साथ में जो है ID कार्ड वगैरह ले लेते हैं और जाके उनके वोट का सौदा कर लेते हैं। हम जाके आवाम को बोलते हैं कि तुमने 500 रुपए में वोट दिया ना, इसके लिए आप गटर नहीं बनेगी, इसके लिए आप जो है आपके वोट की ये हालत है। लेकिन इसके बाद में जो वोट जो ये रहते हैं, जो बीच के जो मीडिएटर रहते हैं, तो वो लोग उनका पूरा फायदा उठा के लेके जाते हैं, और 5 साल तक के फिर जो आपके जो कॉर्पोरेटर रहते हैं वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। मतलब अब मैं तो पैसा लेके आया हूँ, अब मैं क्यों फिक्र करूँ। और एक आखिरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने एक ये चीज भी देखी है कि जैसे इलेक्शन आता है तो उनको पता चलता है कि इस अगले जो आने वाला इलेक्शन है, यहाँ पे जो मेरी चतुर्सीमा यहाँ से नहीं होगी, ये वोट जो ये इलाका जो है मेरे वोटर बैंक में नहीं आएगा, तो वो लोग एकदम से ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि कुछ इस तरह से लोगों को जो है अपने ही बीच के लोगों को आगे करें और उनको सपोर्ट करें। कोई अच्छे लोग हमें अगर नजर आते हैं तो उनको सपोर्ट करें, और